आंधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। Shri Kiran Rijiju to move that the bill be passed. Sir, I move that the bill be passed. The bill is passed. इस वक्त हम सहारनपुर के देवबंद में मौजूद हैं। जुमे की नमाज है और लोग जुमे की नमाज अदा करने मस्जिद पहुंच रहे हैं। दरअसल ये जुमे का जो नमाज है ये काफ़ी ज़्यादा जो है प्रासंगिक है, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से बहुमत से पास हुआ है, उसको लेकर के तमाम जो मुस्लिम संगठन थे उन्होंने विरोध किया उस संशोधन का, और साथ ही साथ जो है शाहीन बाग जैसे स्थिति बनाने की भी धमकी दी थी। ऐसे में इस जुमे की नमाज को लेकर के पुलिस और प्रशासन काफ़ी ज़्यादा अलर्ट नजर आ रहा है। इस वक्त देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जिस देवबंद की मस्जिद के बाहर से, वहाँ देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती है। न सिर्फ यूपी पुलिस की तैनाती है बल्कि साथ ही साथ पीएसी के भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ क्यूआरटी यानी कि क्विक रिस्पांस टीम की भी यहाँ पर तैनाती है और बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्सेस हैं। साथ ही साथ यहाँ पे यूपी पुलिस के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पे ड्रोन के जरिए भी तस्वीरों पर नजर बनाई जा रही है, यानी कि देखिए जो ड्रोन आप देख रहे हैं, इस ड्रोन लगातार इस इलाके में जो है आसमान से इस पूरे यहाँ के स्थितियों पे नजर बनाया हुआ है, ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पुलिस के लिए कोई चुनौती न बन सके। साथ ही साथ यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर कोई भी हंगामा हो या फिर किसी भी तरीके के प्रदर्शन का यहाँ पर आसार न बन सके। ऐसे में यहाँ पर पीएसी के जवान है, यूपी पुलिस के जवान है और जो देवबंद प्रशासन है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरे स्थितियों पर लगातार सुबह से यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ सहारनपुर रेंज से डीआईजी अजय कुमार साहनी, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए कि आप यहाँ पहुंचे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी ज्यादा चुनौती रही है, पहले ही सरकार ने तमाम छुट्टियां कैंसिल कर दी है, किस तरीके से आपने देवबंद में व्यवस्था की हुई है? जैसा कि आप जान रहे हैं इस समय देवबंद में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है और जो भी लोग हैं सभी लोगों से आज के पहले ही बातचीत कर ली गई थी। यहाँ जो नमाज पढ़ाने के लिए बाकी सभी लोगों थे सबसे पुलिस फोर्स ने बातचीत कर ली है। पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी हुई है। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस बल लगा हुआ है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और पुलिस हमारी लगातार यहाँ पर पैदल गश्त भी कर रही है, सभी लोगों के संपर्क में है, शांतिपूर्वक सारी चीजें संपन्न हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई इनपुट वगैरह भी है? मैंने आपको बताया कि सारी चीजें बातचीत हुई है, सभी से बातचीत हुई है, सभी पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और जहां तक एलओ की भावना है तो हर चीज को लेके पर्याप्त मात्रा में फोर्स भी लगाया गया है। अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होगी या कोई माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने आईजी मुकेश कुमार जी का साफ तौर पर कहना है कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की तैनाती, अगर ऐसी कोई चीजें होती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जनपद सहारनपुर के विभिन्न मस्जिदों में आज शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। इसमें हमारी पुलिस की तरफ से सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जगह जगह इससे पूर्व भी सुबह और शाम को पैदल गश्त की जा रही थी और पुलिस बल भी लगातार फील्ड में अलर्ट है। सभी क्षेत्राधिकारी और उनके जो काउंटर पार्ट है और जितने हमारे एडिशनल एसपी हैं सब अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और सभी धर्मगुरुओं से हमारा लगातार टच में और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, सब जगह शांति है। अभी ईद की नमाज को लेकर भी कुछ खुराफाती जो तत्व थे उन्होंने सड़क पर उतरे थे, घूमे थे, कुछ किसी देश का झंडा भी उन्होंने फहराया था, तो उसको लेकर किस तरह के और प्रिकॉशन आगे पुलिस ले रही है? वो एक दूसरा मामला था, वो इससे संबंधित नहीं था। उसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है और जो वर्तमान वाला जो मामला है इसमें पुलिस लगातार सक्रिय अलर्ट है और सभी लोगों से हमारी लगातार वार्ता चल रही है। कितनी फोर्स आप लोगों ने फील्ड में? आज फील्ड में जितने भी हमारे थाना प्रभारी हैं सभी क्षेत्राधिकारी सब फील्ड में ही हैं और इसके अलावा अतिरिक्त जो पीएसी का जो पुलिस बल है वो भी फील्ड में तैनात है। किसी तरह की कोई सूचना नहीं, कोई वर्तमान में कोई सूचना नहीं है और सभी जगह हम सबसे लगातार टच में, कहीं कोई समस्या नहीं है। एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद पर कब्जा होगा, लिमिटेशन लगेगा तो जो एनक्रोचर है, जो काबिज है, वो रातों रात मालिक बन जाएगा और एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को एडमिनिस्टर करेगा। ये आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन का वायलेशन। अब आर्टिकल 14 में सर इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है और उसका कैसा वायलेशन हो रहा है कि कोई आर्बिट्री स्टेप नहीं ले सकता और कोई भी ऑफिशियल किसी भी तरीके से गलत आर्बिट्री फैसला नहीं लगा। यहां पर आप एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रखकर वो फैसला लेगा कि ये जायदाद वक्फ की है, गवर्नमेंट की है, क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल के खिलाफ नहीं है जिसका तकर्रुर एग्जीक्यूटिव करती है। ये हमारे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के आइन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, क्या इसका वायलेशन नहीं है? सर आर्टिकल 25 का वायलेशन कैसे है कि आप मुसलमानों से वक्फ यूजर छीन रहे हैं और फिर आप कर्ब कर रहे हैं वक्फ औलाद को, मगर वहीं पर दूसरे धर्म के मानने वालों को उनके मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। लफ्ज जो आर्टिकल 25 में इस्तेमाल हुआ सर वो इक्वली एंटाइटल्ड, यहां पर मुसलमानों के इक्वल एंटाइटल्ड नहीं हो रहा। आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुसवा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं।